हाय व्यूअर्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अल्केन एंड देयर स्ट्रक्चर्स। से पहले हम यहाँ पर केमिस्ट्री की काउंटिंग पढ़ते हैं। लेट सपोज अगर कार्बन 1 है, पहले कार्बन के लिए मीथ METH, ठीक है। अच्छा, अगर अल्केन होगा तो ये कहलाएगा आपका मीथेन, यानी ANE आएगा लास्ट में। अगर अल्कीन होगा तो ये आपका कहलाएगा मीथीन, ENE आएगा लास्ट में। और अगर अल्काइन होगा तो YNE आएगा, यानी मिथाइन। ओके, अच्छा, इसी तरह से अगर 2 कार्बन की चैन होगी तो उसके लिए ETH, इथेन, यानी कि अगर अल्केन होगा तो लास्ट में इथेन यानी ANE आएगा। सेम उसी तरीके से अल्कीन होगा तो इथीन, ENE, और अल्काइन होगा तो YNE यानी इथाइन आएगा। ठीक है। 3 कार्बन की अगर चेन होगी तो उसके लिए यूज़ होता है PROP, प्रोप। ठीक है। अच्छा, सेम उसी तरीके से अगर एक सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, प्रोपैन, प्रोपीन और प्रोपाइन। ठीक है। अच्छा, 4 कार्बन की अगर चेन होगी तो BUT, ब्यूट। अच्छा, होगा क्या, अगर सिंगल बॉन्ड होगा अल्केन के लिए ब्यूटेन, अल्कीन के लिए ब्यूटीन, अल्काइन के लिए ब्यूटाइन। इसी तरह PENT, 5 कार्बन की चैन होगी पेंट, यानी कि पेंटेन, पेंटीन एंड पेंटाइन। ओके, इसी तरीके से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में ANE आएगा लास्ट में, डबल बॉन्ड में ENE, ट्रिपल बॉन्ड में YNE आएगा। ठीक है। ये काउंटिंग है केमिस्ट्री की, जो कि आपको मगअप होनी चाहिए। इसके अलावा 6 कार्बन की चेन है तो उसके लिए क्या होगा, HEX, हेक्स। ठीक है। हेक्सेन होगा अगर सिंगल होगा, अल्केन की चेन होगी। अगर डबल बॉन्ड होगा तो हेक्सीन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हेक्साइन। अब 6 कार्बन की चेन के बाद 7 कार्बन की चेन की तरफ आइए, वो होता है आपका HEPT। ठीक है। हेप्टेन, हेप्टीन, हेप्टाइन। ओके, सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड। अब इसके साथ ही 8 कार्बन की चेन में देखें OCT। ठीक है। उसी तरीके से ऑक्टेन, ऑक्टीन, ऑक्टाइन, ANE, ENE, YNE। सिंगल होगा तो ऑक्टेन, डबल बॉन्ड होगा तो ऑक्टीन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ऑक्टाइन। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एज यूजुअल उसी तरीके से। ठीक है। 9 कार्बन की चैन होगी तो NON, नॉन। ठीक है। अच्छा, अगर सिंगल बॉन्ड की बात करेंगे अल्केन की तो नोनैन, डबल बॉन्ड में नोनीन और नोनाइन। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में। अच्छा, कार्बन 10 कार्बन की चैन होगी DEC, डेक। ओके, सिंगल बॉन्ड के लिए डिकैन, डबल बॉन्ड के लिए डिकीन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए डिकाइन। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सिलसिला चलेगा। ओके, तो यहाँ पे कार्बन 1 से लेके कार्बन 10 तक की हम बात करेंगे, यानी डिकेन तक की काउंटिंग होती है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एलिफेटिक से इसको थोड़ा स्टार्ट करते हैं, वहाँ से फिर हम अल्केन तक पहुँचेंगे। अब एलिफेटिक जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं एक तो आपकी स्ट्रेट चेन होती है। ठीक है, एक तो आपकी स्ट्रेट चेन होती है, दूसरी होती है आपकी ब्रांच चेन। अब ये स्ट्रेट चेन की भी डिवीजन होगी, ये होगी 2 हिस्सों में कंसिस्ट। एक तो होता है सैचुरेटेड और दूसरा आपका होता है अनसैचुरेटेड। ठीक है। अच्छा, ब्रांच चेन भी जो होगी 2 हिस्सों में कंसिस्ट होगी। एक तो होगी सैचुरेटेड, ठीक है, दूसरी होती है आपकी अनसैचुरेटेड। ऑल राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। सैचुरेटेड का मतलब ये होता है, सैचुरेटेड मीन्स होता है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ठीक है। अच्छा, ये जो सिंगल बॉन्ड होता है ये होता है अल्केन, ANE, अल्केन। ठीक है। अनसैचुरेटेड होता है आपका डबल बॉन्ड या फिर आपका ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड जो होगा वो होगा अल्कीन, अल्कीन। ठीक है। इसके अलावा ट्रिपल बॉन्ड जो होगा, अगर आपका अनसैचुरेटेड में ट्रिपल बॉन्ड अगर आपका होता है तो वो होता है आपका अल्काइन। ये देखिए, ये तो इस तरीके से इनका जो है वो पूरा का पूरा आपका
कंप्लीट होता है। ऐसी ब्रांच चेन में भी आपका इसी तरीके से सिंगल ब्रांच चेन में भी आपका उसी तरीके से क्या होता है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होगा, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड आपका होता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड अल्केन ANE, डबल बॉन्ड अल्कीन ENE एंड ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन YNE होता है। ऑलराइट, अच्छा अब हम इसको वन बाय वन उसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे कि हमने पहले पढ़ा। अब हम अल्केन की थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले भी हम इसको देख चुके हैं, लेकिन अब क्योंकि हमें इसे डिटेल में पढ़ना है तो इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ये होते हैं आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ऑलराइट, सो अल्कीन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, अब सैचुरेटेड जो है इसके मीनिंग्स क्या होते हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, इसमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड आएगा। ठीक है, यानी बैलेंसी कुछ इस तरीके से कंप्लीट होगी कि आपस में इसमें जस्ट सिंगल बॉन्ड ही आएगा अल्केन में, चाहे वो स्ट्रेट चेन हो चाहे वो ब्रांच चेन हो। ऑलराइट, अच्छा अब ये अनरिएक्टिव होते हैं। थोड़ा सा इसकी ये प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इसी वजह से अनरिएक्टिव होने की वजह से ही इसका एक और नाम होता है और इसको पैराफिन्स भी कहते हैं। पैरा मीन्स जो होता है कम होता है और फिन्स की मीनिंग्स होते हैं अट्रैक्टिव, यानी बहुत कम अट्रैक्टिव होने वाले। ऑलराइट, अच्छा इसीलिए हम इसको अनरिएक्टिव भी कह सकते हैं, इसीलिए इनमें सिंगल बॉन्ड भी आता है। इसका फॉर्मूला देखिए, CnH2n+2, ये इसका फॉर्मूला होगा जिसमें हम पुट करते चले जाएंगे वैल्यूज़ और हमारे आगे जो है उसकी काउंटिंग होती जाएगी। ये सैचुरेटेड होते हैं। हाइड्रोकार्बन मीन्स जो है इसमें देखिए कार्बन भी आ रहा है और हाइड्रोजन भी आ रहा है। ऑलराइट, देखिए हाइड्रोजन कार्बन दोनों आ रहे हैं, इसीलिए इनको हम हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं अल्केन को। ये CnH2n जो नंबर कार्बन का होगा वही इस 2 से मल्टीप्लाई होकर दूसरे 2 में प्लस होगा। ऑलराइट, इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये पहला देखिए फार्मूला हमारे पास होता है मीथेन का, CH4। ओके, अच्छा अब इसको देखिए हम किस तरीके से निकालते हैं। जैसे कि हमको इसका फार्मूला मालूम है, दोबारा इसको लिख लेते हैं, CnH2n+2। जो भी कार्बन का नंबर होगा वही हाइड्रोजन के साथ जो 2 लगा है उससे मल्टीप्लाई होके और 2 उसमें ऐड होगा। अब यहाँ पे देखिए कार्बन कौन सा है आपके पास, 1। कार्बन सिर्फ क्वांटिटी में एक है आपके पास। हाइड्रोजन लिखिए, हाइड्रोजन देखिए 2 है, यहाँ पे हमने 2 लिखा। अब n मीन्स जो आपका कार्बन का नंबर है यानी 1। ठीक है, यहाँ पे कार्बन 1 है, फिर प्लस इसमें 2 करते हैं। अब देखें इसको निकालें, C की तो आपकी वही वैल्यू आ जाएगी और H देखें 2 1 ज़ा 2, इसमें 2 प्लस करें 4, यानी CH4 हमने यहाँ से निकाला है। ऑलराइट, अच्छा ये जो आपका है ये आपका अल्केन फैमिली का पहला मेंबर है। इसका नाम होता है मीथेन, METHANE, मीथेन। ऑलराइट, अच्छा जो आपकी जो स्टोव में गैस होती है ना वो मीथेन गैस ही होती है। ANE देखिए लास्ट में आ रहा है यहाँ पर। मैं यहाँ पर भी देखें अल्केन में ANE आता है, मैं यहाँ पर अलग भी मेंशन कर देती हूँ ताकि आपको बिल्कुल से क्लियर हो जाए। अब इसी तरीके से आपने 1 बाय 1 करके इन सब को निकालना है। अब अगर 2 कार्बन की चेन होगी यानी कि 2 कार्बन, सो यहाँ पे देखिए C2H6 इसका फॉर्मूला है। ओके, C2H6। अच्छा अब इसको निकालेंगे कैसे, सिंपल वही आपका उसी तरीके का मेथड होगा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, आपका आसान है। अब कार्बन क्या है, 2 कार्बन की हम बात करें यानी 2 कार्बन, H2 कार्बन के साथ 2 लगा हुआ है, यही 2 यहाँ पे लगेगा यानी H2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। और जो कार्बन का नंबर है वही इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर +2 होगा। अब ज़रा इसको सॉल्व करके देखें, आपके पास C2 वैसे का वैसे आ गया। अच्छा इसके साथ ही 2 2 ज़ा 4 +2 यानी कि 6। ऑलराइट, देखिए निकल आया हमारे पास C2H6 जो कि सेकंड मेंबर है अल्केन फैमिली का। इसका नाम होता है ईथेन। ओके, ETHANE, ईथेन। यहाँ पे भी देखिए लास्ट में ANE आ रहा है जो कि एज यूजुअल सब में ही आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जब 2 कार्बन होंगे उस चेन में तो नॉमेनक्लेचर में हम ईथेन नाम देंगे। अब देखिए C3, अगर 3 कार्बन की चेन होगी C3H8, देखिए हाइड्रोजन 2 बढ़ते जा रहे हैं, कार्बन एक बढ़ रहा है। C3 उसी तरीके से लिखें, H लिखें फॉर्मूले का, 2 लिखें, यहाँ पे देखें 2 लिखा है, N में क्या लिखेंगे, जो कार्बन का नंबर है यानी 3 लिखेंगे। ठीक है, सेम उसी तरीके से 3 लिखा +2 किया,
2 को ज़रा 3 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 2 ऐड कर दीजिए। C3 तो वैसी का वैसी आ गया, सही है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, +2 कीजिए 8 आ जाएगा। ऑलराइट, ये हमारा हो गया प्रोपेन, PROPANE, प्रोपेन। ओके, अच्छा अब ये देखिए कितना सिंपल सा है ये। अब देखिए अगर 4 कार्बन की चेन हो तो जाहिर है हम C4 लिखेंगे। C4 का मतलब है कि जो चेन होगी वो 4 कार्बन पे कंसिस्ट होगी, 4 कार्बन्स होंगे उसमें। C4H देखें, अब H क्या होगा, 2 क्वांटिटी बढ़ जाएगी, 10 हो गए, पहले 8 थे अब 10 हो गए। ओके, ज़रा इसको फॉर्मूले में रख के देखिए। C क्या है आपके पास, यानी कि कार्बन, 4 कार्बन की चेन है, CH2, N में क्या आएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि देखें कार्बन नंबर 4 है। ठीक है, अच्छा सेम उसी तरीके से +2 होगा। 4 को ज़रा 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 ज़ा 8 होंगे और 2 इसमें प्लस कर लीजिए, क्या हो जाएगा आपका 10, यानी कि C4 देखिए 4 2 ज़ा 8 +2 यानी कि 10। ये किसका फार्मूला है आपके पास, ये किसका है आपके पास नाम, ये होता है ब्यूटेन, BUTANE, ब्यूटेन। ओके, अच्छा ये काउंटिंग आपको बीइंग अ स्टूडेंट आपको ये सब याद होनी चाहिए, मगअप होना चाहिए बिल्कुल ये। अच्छा नंबर 5 पे आइए। अब कार्बन नंबर 5 यानी कि 5 कार्बन की चेन की बात हो रही है। हाइड्रोजन देखें 2 बढ़ गए, 12, पहले 10 थे अब 12 हो गए। फॉर्मूले से भी निकाल के देख लेते हैं इसको। कार्बन क्या है, 5 है, CN यानी कि 5 कार्बन, H2 जितने कार्बन है उतने ही उससे वो मल्टीप्लाई होगा, 5 + 2। ठीक है, अच्छा करके देख लीजिए, 5 2 ज़ा 10 +2 क्या हो जाएगा 12, C5H कितना होगा देखें, 5 2 ज़ा 10 +2 12। ऑलराइट, अच्छा ये किसका है आपके पास फॉर्मूला, ब्यू, ये होगा आपका पेंटेन, PENTANE, पेंटेन। ठीक है, अच्छा यहाँ तक देखिए इस तरह से हमने ये सारे निकाल लिए। अब 6 पर आइए। नंबर 6 क्या होता है, नंबर 6 यानी कि 6 कार्बन की चैन की हम बात करें। C6H कितना होगा आपका, वहाँ पर हमारे पास क्या था, H12 था, यहाँ H14 हो जाएगा। ऑलराइट, ज़रा करके देखिए आप। C6H फॉर्मूला निकालिए 2, N में क्या लिखेंगे 6, कार्बन कौन सा है 6, जो कार्बन का नंबर होगा वही N में लिखा जाएगा, +2 करें। सेम उसी तरीके से इनको आपस में कीजिए मल्टीप्लाई, 6 2 ज़ा कितने होते हैं 12, +2 कीजिए 14 आ जाएगा, यानी कि C6H14। जब 6 कार्बन की चेन होती है तो उसका नाम क्या होता है, हेक्सेन, जैसे कि हमने पीछे भी इसकी काउंटिंग में पढ़ा है। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो देखिए ANE लास्ट में आ रहा है उसी तरीके से सेम। अच्छा नंबर 7 में आइए, हेप्टेन, C7H16। ऑलराइट, देखें हाइड्रोजन 2 2 बढ़ते जा रहे हैं क्वांटिटी में, कार्बन 1 बढ़ रहा है, हाइड्रोजन 2 बढ़ रहे हैं, C7H2। अब जो कार्बन का नंबर है वही यहाँ पर आएगा 7 + 2। ज़रा इसको सॉर्ट आउट करके देखते हैं। C7H हमारे पास क्या होगा, 7 2 ज़ा 14, 14 में 2 ऐड कीजिए 16। ठीक है, अच्छा ये जो नंबर होता है, ये जो नाम होता है आपका, ये क्या कहलाता है आपका, हेप्टेन, HEPTANE। ओके, देखें सब में लास्ट में ANE आ रहा है क्योंकि हम अल्केन की बात कर रहे हैं। अच्छा अब नंबर 8 पर आइए, यानी 8 कार्बन की चेन होगी, हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 बढ़ा दीजिए 18, निकाल के भी देख लेते हैं इसको। अच्छा C8H18 यानी कि C8 होगा आपका, H में देखिए आप 2 के साथ आप 8 को मल्टीप्लाई करेंगे और +2 लिखेंगे। ठीक है, उसी तरीके से जो कार्बन का नंबर होगा वही मल्टीप्लाई होगा। करके देखिए आप इसको, C8 और H को करके देखिए, 8 2 ज़ा कितने होते हैं 16 + 2 18। ठीक है, अच्छा ये तो हमारा हो गया सॉर्ट आउट। ये क्या होता है, ऑक्टेन, OCTANE, ऑक्टेन। अच्छा नंबर 9 पर आइए, कार्बन नंबर 9 पर, यानी कि 9 कार्बन की चैन की अब हम बात करेंगे। C9H20, पहले 18 थे अब 20 हो गए, कार्बन एक एक बढ़ता जा रहा है, हाइड्रोजन 2 2 बढ़ते जा रहे हैं। हम इसके साथ फॉर्मूला भी निकाल रहे हैं, C9H2, N जो नंबर है आपका कार्बन का क्या है 9, वो यहाँ आएगा जो कि 2 से मल्टीप्लाई होगा, +2 उसमें ऐड होगा। सेम उसी तरीके से C9H, 9 2 ज़ा 18 + 2 20। ठीक है,
ओके, अच्छा ये क्या हो गया आपका नोनेन, यानी 9 कार्बन की चैन, NONANE। ऑलराइट, यही देखिए इसकी आइडेंटिटी है कि लास्ट में सब में ANE आ रहा है। अच्छा, अब 10 कार्बन का देखते हैं, यानी 10 कार्बन की चैन C10 करके देखते हैं इसको। जाहिर है जब C10 होगा तो H क्या होगा 22 हो जाएगा, पहले 20 था। फॉर्मूले से रख के भी निकाल के देखें इसको, C10 H2, 10 लिखे इसमें क्योंकि कार्बन 10 की बात हो रही है, 10 से ही मल्टीप्लाई होगा +2। ओके, अच्छा देखिए C10 H इसका 10 2 ज़ा 20, 20 + 2 क्या होगा 22, H22 ये हो गया आपका डीकेन, DECANE डीकेन, यानी कि 10 कार्बन की चैन होगी आपकी। अब हम इसका स्ट्रक्चर्स देखते हैं। अच्छा, अब हम इसको स्टार्ट मीथेन से करते हैं इसका, क्योंकि यही अल्केन फैमिली का पहला मेंबर है। CH4 इसका फॉर्मूला होता है। ऑलराइट, मीथेन METHANE। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी करूँगी ताकि आपको बिल्कुल सही क्लियर हो जाए वो। यहाँ पर देखिए हमें पता है कार्बन टेट्रावैलेंट है। ऑलराइट, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। ओके, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है इसी वजह से ये टेट्रावैलेंट मीन्स होता है कि इसके लास्ट ऑर्बिट में, वैलेंस ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसको 4 की ज़रूरत है। यानी कि ये हाफ फिल्ड होता है, यानी आधा भरा हुआ होता है और आधा जो है इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको बॉन्ड की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कार्बन है, इसके बैलेंस शेल में लेट सपोज देखें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या होगा कि हाइड्रोजन भी क्या होता है हाफ फिल्ड होता है, 4 हाइड्रोजन आकर इन 4 के साथ अटैच हो जाते हैं, यानी कि इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ इनके इलेक्ट्रॉन्स अटैच हो जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का देखें जो क्रॉस में है वो हाइड्रोजन का है, डॉट्स में जो है वो कार्बन का है, तो ये आपस में अटैच होकर बॉन्डिंग कर लेते हैं। ऑलराइट, यहाँ देखिए मैं इसको इस तरह से भी बता देती हूँ। ओके, ये देखिए ज़रा इसके बैलेंस ऑर्बिट 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ऑलराइट, अंदर फर्स्ट ऑर्बिट में 2 होते हैं। यहाँ देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, इससे देखें इस तरह अटैच हो गया। अब ये दोनों इन दोनों के हैं इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे देखें दूसरा हाइड्रोजन आया, वो अटैच हो गया। यहाँ देखिए एक और तीसरा हाइड्रोजन आया, वो अटैच हो गया। इसने अपना इलेक्ट्रॉन और उसका आपस में शेयर कर लिए दोनों ने एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स। अब चौथा हाइड्रोजन आया है, यहाँ देखिए न्यूक्लियस प्लस चार्ज न्यूक्लियस में होते हैं, देखें चारों हाइड्रोजन्स। ऑलराइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरीके से इसमें बॉन्डिंग होती है। जैसे कि हमको पता है कि हाइड्रोजन भी क्या होता है हाफ फिल्ड होता है, यानी उसको भी वैलेंस शेल पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से 4 हाइड्रोजन आकर लग गए उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ और ये मीथेन का स्ट्रक्चर बन जाता है। इसी तरीके से सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं। सेकंड हमारे पास है ईथेन, यानी C2H6, जैसे कि हमने पढ़ा था इसको और इसका फॉर्मूले भी इन सब के निकाले थे। ऑलराइट, अब इसको देखें इसका नाम है ईथेन, ETHANE। यहाँ पे देखें 2 कार्बन, 2 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन जो है यहाँ के अटैच होंगे। ये देखें, अब इसके 4 और 4 5 हो गई वैलेंसी, 5 6 7 और 8। ठीक है, इस कार्बन की भी क्या है दूसरे कार्बन से अटैच है, 5 6 7 और 8। यहाँ पे देखें, ये देखिए, ठीक है। ऑलराइट, 1 2 3 4 1 2 3 4 ये सारा इसका कंप्लीट हो गया। ये इथेन का स्ट्रक्चर होता है आपका। इनकी वैलेंसी काउंट कीजिए, ये बिल्कुल कंप्लीट होगी। आप अगेन भी उसको प्रैक्टिस में कर सकते हैं। अब देखें C3H आपका होगा 8। यहाँ पर देखें ये आपका नाम होता है प्रोपेन, यानी कि 3 कार्बन की चैन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा उसी तरीके से बना के देखते हैं। देखिए 3 कार्बन, अब देखिए 8 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8। इनकी वैलेंसीज देख लीजिए बिल्कुल कंप्लीट होंगी, क्योंकि कार्बन कार्बन से बॉन्ड बना रहे, 5 तो वही हो गए। ठीक है, और हाइड्रोजन से बना रहे, तो इस तरह से इनकी वैलेंसीज कंप्लीट हैं। ठीक है, नंबर 4 पर आइए। 4 क्या होता है C4H आपका क्या होगा, 2 हाइड्रोजन बढ़ेंगे। ऑलराइट, अब ये हो जाएगा C4H आपका 10। ये है आपका ब्यूटेन, BUTANE ब्यूटेन। 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन होता है, 1 2 3 4
4 कार्बन हो गए, 4 कार्बन हो गए, 10 हाइड्रोजन लगाइए। 1, ओके, 2, 3, 4, ऑलराइट, 5, 6, 7 और 8, 9, 10। आप इसकी वैलेंसी भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नंबर 5 में आइए, C5H12। 5 कार्बन की चेन को हम क्या कहते हैं? पेंटेन, ठीक, ऑलराइट। यहाँ पे देखें PENTANE, पेंटेन। एज यूजुअल उसी तरीके से 1, इसको मैं थोड़ा नीचे करके लिख देती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5। 5 कार्बन हो गए। कार्बन कार्बन से जो अटैच हो रहा है वो भी एक बॉन्ड काउंट होगा। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आप इनकी वैलेंसी देखिए, ये मैं इसको थोड़ा अलग कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। इनकी वैलेंसी सबकी कंप्लीट हैं। हर हाइड्रोजन कार्बन से अटैच है तो उसकी वैलेंसी भी कंप्लीट है। कार्बन टू कार्बन को भी आप काउंट करके देखिए, उसके हाइड्रोजन जो अटैच है उनको भी करें, 8 होगी इनकी वैलेंसी कार्बन की। अच्छा, C6H आपके पास क्या होगा? 14। ये क्या है? हेक्सेन। 6 कार्बन की चेन जो होती है 6 कार्बन की, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं? 14 हाइड्रोजन आ रहे हैं। ऑलराइट, ज़रा गिनिए, इसको लगाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14, ठीक है। सबकी वैलेंसीज कंप्लीट हैं। इसको भी मैं अलग कर देती हूँ ताकि कुछ कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हेक्सेन का स्ट्रक्चर है, देखिए 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से आप इसको गिन के काउंट कर सकते हैं। कार्बन टू कार्बन हो रही है शेयरिंग, कार्बन से हाइड्रोजन हो रही है शेयरिंग। इनके पूरे देखें 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से आप इसको काउंट करिएगा, ठीक है। अच्छा, नंबर 7 में आ जाइए। नंबर 7 क्या होता है? C7H। अब H 2 बढ़ जाएंगे आपके, ठीक है। H हो गया आपका 16, वहाँ पे 14 थे, अब 16 हो गए। ये क्या होता है? 7 कार्बन की चेन को हम कहते हैं हेप्टेन, HEPTANE, हेप्टेन। ऑलराइट, अच्छा बना के देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हाइड्रोजन कितना अटैच होने चाहिए? 16। ऑलराइट, ज़रा हाइड्रोजन को अटैच करके देखते हैं, 1, 2, 3, ओके, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ओके, अब इनको काउंट कर लीजिए, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से करके इनको काउंट कर लीजिए और ये टोटल 16 हाइड्रोजन है। अच्छा, अब 8 पर आइए। 8 कार्बन की चेन को हम क्या कहते हैं? ऑक्टेन कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? C8 होता है, H18 होता है। ऑक्टेन, OCTANE, ऑक्टेन। ज़रा बना के देखिए 8 कार्बन की चेन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, ठीक है। ये एक सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के दरमियान, ठीक है। इसको आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ओके, अच्छा यहाँ पर देखिए 2 का हाइड्रोजन यहाँ भी लगेंगे, 17 एंड 18। अब देखिए इन सब की वैलेंसीज कंप्लीट हैं, इसको आप काउंट कीजिए। अच्छा, नंबर 9 पे आइए। C9H कितने होने चाहिए? H20। जैसे कि नोनेन का फॉर्मूला है, कार्बन जब 9 कार्बन की चेन होती है तो H20, NONANE,
नोनेन। ओके, अच्छा ज़रा बनाइए इसको उसी तरीके से जैसे हमने पहले बनाया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए 9 कार्बन। अब 20 हाइड्रोजन लगेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, अच्छा यहाँ पर देखिए सबकी 1 2 3 4 5 6 7 8 करके इसको काउंट करिएगा, सबकी वैलेंसीज कंप्लीट होंगी। ऑलराइट, ये तो हो गया आपका नोनेन। ओके, अच्छा अब लास्ट आपका रह जाता है अल्केन फैमिली का लास्ट मेंबर 10 कार्बन की चैन, यानी कि C10H22। ओके, अब डिकेन से आगे जाता नहीं है, काउंटिंग डिकेन तक ही रहती है, चाहे जितना भी कुछ उसका जो है वो बढ़ जाए, लेकिन डिकेन से आगे वो नहीं जाता। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, ये तो होगा 10 कार्बन जो कि एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। लास्ट वाले कार्बन में देखिए हमने 3 हाइड्रोजन अटैच किए हैं, क्योंकि 4 इसकी अपनी वैलेंसी, 3 हाइड्रोजन एक कार्बन से अटैच है। ठीक है, तो 8 हो गई है, पूरी 8 हो गई है वैलेंसी इसकी। देखिए हाइड्रोजन अटैच होते जा रहे हैं साथ साथ, आप उसकी काउंटिंग करते जाइए सेम उसी तरीके से। ओके, अच्छा, यानी एक कार्बन दूसरे कार्बन से बॉन्ड बना रहे, फिर आगे वाले कार्बन से बॉन्ड बना रहे, और एक एक हाइड्रोजन से बना रहे हैं। यहाँ पे लास्ट कार्बन के साथ देखें 3 हाइड्रोजन अटैच हैं वो, और साथ में वो दूसरे कार्बन के साथ अटैच है। ठीक है, तो देखिए इसको यहाँ पे डिकेन में 22 आपको हाइड्रोजन मिलेंगे, आप इसको काउंट करके देखिएगा। सो ओके, गुड बाय।